ये किसने कहा आपसे कि जहेज लेना देना सुन्नत है? नहीं, ये गलत फहमी जहन से निकाल दीजिए। और अगर आप इसको सुन्नत कह रहे हैं तो इस्लाम में एक ही सुन्नत नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी भी सुन्नत है, सर पे अमामा भी सुन्नत है, आंखों में सुरमा लगाना भी सुन्नत है, पांचों टाइम की नमाज से पहले मिसवाक भी सुन्नत है। लाखों करोड़ों सुन्नतों को गला घोंट देने के बाद कह रहे हैं जहेज लेना देना सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने चंद मिट्टी के बर्तन खातून जन्नत को इसलिए दिए क्योंकि अली रसूलुल्लाह ही के घर में पले बड़े थे, कोई अलग से कोई मकान नहीं था, वहां मतलब जहेज नहीं था, वहां जरूरत के सामान थे कि मेरी बेटी घर में जाके बाज़ाब्ता अपने शौहर के लिए अपने लिए इंतजाम कर ले। आज अगर तुम्हारे घर में किसी गरीब की बेटी आती है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में चलाने के लिए चूल्हा भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर तुम जहेज का मुतालबा करो। आज कितने माँ बाप ऐसे हैं, 60 साल का बूढ़ा बाप बिस्तर मौत में पड़ा है, मगर ख्वाहिश क्या है? वो कहता है मेरी ख्वाहिश ये है मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस 4 पहियों की गाड़ी मिल जाए, आखिरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी की यही है। अरे बेवकूफ इंसान, नादान इंसान, तुझे कब्र की परवाह नहीं है, सवालात की परवाह नहीं है, कयामत के दिन की परवाह नहीं है, महशर के दिन की परवाह नहीं है। सोच जरा सोच, जब कयामत का मैदान कायम होगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। नादान इंसान सोच, कयामत का मैदान जब कायम होगा तेरी जबान तेरे खिलाफ गवाही देगी, तेरे हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरे पैर तेरे खिलाफ गवाही देंगे। तुझे आखिरत की तैयारी करनी चाहिए तो इंतजार में है तुझे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी न सोच, अपने अमाल को बेहतर कर ले। तू बेहतर करके अमाल को कब्र में जाएगा, तुझे जन्नत का बिछौना तो अल्लाह ही अता फरमा देगा। जो लोग जिंदगी में गाड़ियों का मुतालबा कर रहे हैं ना, इन्हें 4 पहियों वाली गाड़ी में 4 दिन बैठना भी नसीब नहीं होता है, 4 दिन बैठना भी नसीब नहीं होता है। आने वाली लड़कियां बैठने ही नहीं देती, तुमने जबरदस्ती भीख मांग के अपना लेवल डाउन कर लिया। अरे मांगना है तो खुदा से मांगो। अल्लाह का कुरान कहता उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा रब कहता है मुझसे मांगो, देने वाला तो मैं हूँ, मेरे सामने फरियादी बनो, देना तो मेरे इख्तियार में है। हम दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, कितने रिश्ते सिर्फ इस बुनियाद पर कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। नहीं साहब, गरीब लोग हैं, सामान ज्यादा नहीं देंगे। आपको मालूम है, एक साहब ने मुझसे कहा हजरत आप पूरे मुल्क में जाते हैं जलसा करने के लिए, बहुत सारे लोग आपके ताल्लुकात में होंगे, कोई अच्छा रिश्ता बताइए। थोड़े जमाने के बाद में हमने उन्हें एक रिश्ता बताया, हमने कहा बहुत अच्छा रिश्ता है। कहा क्या है? मैंने कहा वालिदैन तहज्जुद गुजार हैं। सुनते रहे, लड़की कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, 5 वक्त की नमाजी है, तहज्जुद गुजार है। सुन लिया। का ये बताइए कैसे? मैंने कहा मीडियम फैमिली है, खाने कमाने वाले लोग हैं, कोई पुराना खजाना नहीं लगा हुआ है। कहते हैं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हाजी कबूल नहीं, नमाजी कबूल नहीं, तहज्जुद गुजार कबूल नहीं, लड़की तहज्जुद गुजार है आज के जमाने में, जबकि हमारी माँ और बहनों को जुमा तक पढ़ने की तौफीक नहीं है। ऐसे जमाने में अगर लड़की तहज्जुद गुजार है तो सोचो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। कहते हैं नहीं हजरत कोई अच्छा रिश्ता बताइए। मैंने कहा जनाब हाजी साहब खुल के कहिए, मालदार रिश्ता बताइए। अच्छा तो बता दिया मैंने, नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, दीनदार भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, फिर भी आपको पसंद नहीं। अच्छा बताइए, खुल के कह दीजिए कोई मालदार रिश्ता बताइए जहां से दौलत ज्यादा मिले। मेरे अजीजों, मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, जब से तुमने लड़की वालों से जहेज का मिजाज बना लिया, बेटियों का देख लो क्या हाल हो गया है। कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने जिस्म पर डीजल डाल कर आग लगा ली, कितनी बेटियों ने समंदर
समंदर में छलांग लगा दी, किसकी बेटियों ने बाज़ाब्ता लाइट के वायर पकड़ लिए, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियों ने हाथों की नसें काट दी सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा गरीब बाप मेरी शादी का इंतजाम न कर सकेगा। कहाँ हो आप मेरे जवानों, आज भी ये अहद लेके जाओ या रसूल अल्लाह, हम जब तक जिएंगे आपके मिशन से जिएंगे, दुनिया से जाएंगे तो आपके मिशन से जाएंगे, दुनिया से कहेंगे लहाद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। या रसूल अल्लाह, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, इमाम गजाली फरमाते हैं मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर हदीस को कोट किया, फरमाते हैं एक औरत को बेहतरीन बीवी का मिल जाना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जिसे बेहतरीन बीवी मिल गई उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। आप जानते हैं बेहतरीन बीवी से आने वाली नस्लें तैयार होती हैं, आने वाला एक समाज तैयार होता है, आने वाला एक दौर तैयार होता है। हमने क्या किया? हमने ये नहीं किया है, हम इसी सोच में हैं जहेज मिले, मालदार आदमी मिले, इसी बुनियाद पर आज हमारे यहाँ शादी में ताखीर हो रही है। और कुछ लड़की वाले भी ऐसे हैं जिनको कोई भी आजाद इंसान नहीं चाहिए, नौकर चाहिए सरकारी। कुछ माँ बाप लड़कियों वाले भी ऐसे हैं जिन्हें आजाद इंसान पसंद नहीं है, नौकरी करने वाला नौकर चाहिए। जब सब सरकारी नौकरी नहीं होगी हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। हमने देखा है जो लड़कियों वाले ज्यादा रिश्ते ठुकराते हैं ना अपने दरवाजे से, कुछ दिन के बाद उनके साथ ये होता है कि उनके दरवाजे पर फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं, खुदा ने आपकी बेटी के लिए पैगाम भेजा, ये बहुत बड़ी नेमत है, इसे ठुकराइए मत। अगर मुनासिब हो तो लड़की की किस्मत पे शादी कर दीजिए। ये मत कहिए लड़का बहुत ज्यादा कमाता नहीं है, सरकारी नौकर नहीं है, मेरी बेटी को क्या खिलाएगा? तेरी बेटी को लड़का नहीं खिलाएगा, तेरी बेटी को खिलाने वाली साथ मेरे रब ही है, रिस्क देने वाला मेरा परवरदिगार है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के रहम करम पर है। कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिस्क की जिम्मेदारी